हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि मूल्यांकन करने को ही हम इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। Evaluation is the purpose of gathering evidence on the change in behavior of students as they progress through school। यानी कि स्कूल में लर्निंग के दौरान जो बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के साक्ष्य को जो इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इवैल्यूएशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स गोस अलोंग विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि इवैल्यूएशन एक जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होने वाला एक कार्य है इवैल्यूएशन। फंक्शन एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएशन के क्या फंक्शंस होते हैं और इवैल्यूएशन का क्या पर्पस होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इवैल्यूएशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो डायग्नोसिस करना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि पढ़ाने के दौरान जो बच्चे के अंदर जो डिफिकल्टी आती है बच्चों में, या जो वीकनेस आती है बच्चों को पढ़ने में, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना डायग्नोसिस कहलाता है। दूसरा जो इवैल्यूएशन का जो दूसरा जो पर्पस होता है वो प्रिडिक्शन करना है, यानी कि इवैल्यूएशन हेल्प टू डिस्कवर पोटेंशियल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड अमंग द स्टूडेंट। यानी कि जो बच्चों में जो छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको फाइंड आउट करने में इवैल्यूएशन जो है टीचर को मदद करता है। अब जो तीसरा जो इवैल्यूएशन का जो पर्पस है वो सिलेक्शन करना है, यानी कि Evaluation helps in selecting student for higher studies and for promotion to the next class। यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है वो उसके माध्यम से ही टीचर जो होता है वो बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करता है। यानी कि बच्चों को अगली क्लास में सिलेक्शन करने के लिए जो टीचर को हेल्प करता है वो इवैल्यूएशन ही करता है। चौथा जो इवैल्यूएशन का जो पर्पस होता है वो अपने गाइडेंस करना है, यानी कि जो टीचर जो बच्चों को सही वे में जो गाइडेंस करता है वो इवैल्यूएशन के माध्यम से ही करता है। यानी कि मूल्यांकन करने के बाद ही एक टीचर बच्चों को गाइड कर सकता है। फिर जो इवैल्यूएशन का जो पांचवा पर्पस है वो ग्रेडिंग करना है, यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चों को जो ग्रेड नंबर जो देता है वो इवैल्यूएशन के माध्यम से ही देता है। तो हमने इवैल्यूएशन के पर्पस और फंक्शन देखे 5। अब हम रेमेडियल टीचिंग अपने ये जो इवैल्यूएशन का जो टाइप्स है उसे देख लेते हैं। तो इवैल्यूएशन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और समेटिव जो पहला डिफरेंट है वो ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो लर्निंग के दौरान होता है, जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन आफ्टर द कोर्स कंप्लीट, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंट है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में उसे देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना पर्पस होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसका पर्पस देखते हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन पर्पस इज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उसके बारे में इवैल्यूएट करना समेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस होता है। तीसरा जो डिफरेंट है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में उसे देख लेते हैं। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक या कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ऑन गोइंग या लगातार या कंटिन्यूअस फीडबैक देता है। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है इट प्रोवाइड फीडबैक एट द एंड ऑफ कोर्स, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन में जो फीडबैक दिया जाता है वो कोर्स के एंड में दिया जाता है। एक बार कोर्स हो जाता है, इसके बाद टीचर के द्वारा अपने ये नंबर देके फिर उनको अपने वो फीडबैक दिया जाता है। तो ये हमने टाइप देखे इवैल्यूएशन के, एक तो फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव इवैल्यूएशन। तीसरा हम रेमेडियल टीचिंग देख लेते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग इज द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु टेम्परली फैलन बिहाइंड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब टीचर पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान औसत बच्चों से जो बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं उनके लिए जो टीचिंग की जाती है उन्हें रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर और पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो इन बच्चों के लिए किया जाती है, या तो ये स्लो लर्नर या पुअर स्टूडेंट। पुअर स्टूडेंट का मतलब है कि यानी कि जो पढ़ाई में जो लर्निंग में जो पुअर है उन बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर।
अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स यहाँ रेमेडियल टीचिंग के क्या स्टेप होते हैं। तो पहला जो रेमेडियल टीचिंग का स्टेप है वो आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर थ्रू इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के माध्यम से जो स्लो लर्नर है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, ये रेमेडियल टीचिंग का अपने इवोल्यूशन के माध्यम से जो स्लो लर्नर जो बच्चे उनको फाइंड आउट करना। फिर इसके बाद जो है वो सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि उन स्लो लर्नर बच्चों के लिए डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। फिर डायग्नोसिस टेस्ट करने के बाद टीचर के द्वारा प्रिपरेशन फॉर रेमेडियल कोर्स, यानी कि रेमेडियल कोर्स टीचर के द्वारा क्रिएट की जाती है। फिर चौथे स्टेप में क्या होता है कि रेमेडियल टीचिंग की जाती है। तो ये रेमेडियल टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करते हुए टीचर रेमेडियल टीचिंग करवाता है। अब हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस टू लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर, फर्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है उसे देख लेते हैं। A language disorder is a disorder in which a child has difficulty using or understanding language, यानी कि जब एक लर्निंग के दौरान एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज को यूज करने में और अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी महसूस होती है एक बच्चे को, तो इसे लैंग्वेज डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लैंग्वेज जो डिसऑर्डर होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, दूसरा रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज में अपने थॉट को कन्वे नहीं कर पाता, तो उसे हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तो उसे रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज हमने रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का टॉपिक अपने इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में देखा, फिर इवैल्यूएशन की फंक्शन और पर्पस के बारे में देखा। फिर हमने इवैल्यूएशन को टाइप देखे जो कि 2 टाइप थे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, उनमें डिफरेंट देखा। फिर हमने रेमेडियल टीचिंग देखी, रेमेडियल टीचिंग के स्टेप देखे। फिर हमने लैंग्वेज जो चैलेंजेस टू लैंग्वेज टीचिंग में जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसके बारे में देखा। फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर के टाइप के बारे में देखा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का किसी अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।